हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम मिले। मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे सुंदर अवसर दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सकूं, और साथ ही साथ आगरा मसीह मंडली का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये सुंदर अवसर दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में आ सका हूँ। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद वचन में चलेंगे। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम बड़े धन्यवाद और बड़े आनंद के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं आपकी अपार दया के लिए, जो मसीह यीशु में हमारे जीवनों के ऊपर बनी रही। और प्यारे परमेश्वर पिता, तूने हमें जिंदों के जीवन में कायम रखा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अवसर दिया है कि हम तेरे वचन की सेवकाई को कर सकें, तेरे वचन की सेवा कर सकें। सो पिता, इस वक्त को, अपने आप को और सुनने वालों को और तेरे वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु, आज की शाम जब हम तेरे वचन पर मनन और विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो प्रभु ये समय तेरे वचन के द्वारा हम सब के लिए आशीष का कारण ठहरे। प्रभु यीशु, आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक की अगुवाई करने पाए। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु यीशु का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। और आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और परमेश्वर के वचन से हम आज देखेंगे। बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जिनके पास संसारिक रीति से बहुत कुछ पाया जाता है, और उनका जो भरोसा है वो उनकी तमाम सांसारिक वस्तुओं के ऊपर है, उनके अपने धन के ऊपर, उनकी अपनी चीज़ों के ऊपर, उनके घर, उनके जेवरात, उनके मकान, सब के ऊपर उनका भरोसा है कि ये मेरे जीवन को क्या करेंगे, बचा लेंगे, ये मेरे जीवन की रक्षा करेंगे। लेकिन बाइबल हमें एक ऐसे व्यक्ति से मिलाती है जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय उसके 46 पद में पाया जाता है, जहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, वे यरीहो में आए, और जब वह उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। बाइबल हमें तिमाई के पुत्र बरतिमाई के बारे में बताती है और इसका इंट्रोडक्शन देती है, इसका परिचय देती है कि ये बरतिमाई जो है ये कौन है। तो बाइबल जब इसका परिचय देती है तो वो बताती है कि ये तिमाई का पुत्र है, इसका नाम बरतिमाई है, और ये अंधा है, ये देख नहीं सकता है। और दूसरी बात, इसका जो व्यवसाय है वो भीख मांगने का है, और ये सड़क के किनारे बैठकर लोगों से भीख मांगा करता है। इसकी जो जीविका है, इसका जो जीवन यापन होता है, वो भीख मांगने के द्वारा होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बरतिमाई का पुत्र जो बरतिमाई है, इसके पास अपने पिता का नाम है, इसकी जो पहचान है वो अपने पिता के नाम से है, क्योंकि बाइबल बताती है बरतिमाई का पुत्र, तिमाई का पुत्र बरतिमाई। और लोग इसको तिमाई के पुत्र के रूप में जानते हैं कि वो एक अंधा व्यक्ति है और उसका नाम बरतिमाई है। आज इस संसार में, जैसा मैंने आरंभ में कहा, कि बहुत सारे जीवन हैं,
जो इस संसार में जिनके पास बहुत कुछ पाया जाता है और वो उनके जीवन में एक अच्छा नाम है, एक अच्छा पद है उनके जीवन में, और उन्हें किसी वस्तु की घटी नहीं है, और वे अपने जीवन को जिए चले जा रहे हैं दुनिया के ऐशो आराम में, दुनिया के आनंद में वे खोए हुए हैं, और उनका इस दुनिया में बड़ा रुतबा है और एक बहुत बड़ी पहचान है उनकी, लोग उनको जानते हैं। इसी तरह से इस बर्तिमाई के पास भी एक नाम है कि ये तिमाई का पुत्र है, लेकिन हम देखते हैं कि ये जो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई है, ये आत्मिक रीति से अपने जीवन में, भौतिक रीति से तो ये गरीब है, कंगाल है, लेकिन जब हम इसके आत्मिक जीवन को देखते हैं तो ये पूरी तरह से खाली है, कंगाल है। इसके पास संसार की हर वस्तु होते हुए भी ये कंगाल है। और बर्तिमाई इस तरह से सोचता है, विचार करता है कि यदि मेरे पास सांसारिक चीज़ें होंगी तो मैं इस संसार में सुरक्षित रहूँगा, लेकिन बर्तिमाई के पास आत्मिक रीति से कुछ भी नहीं पाया जाता है। आज इस संसार में बहुत सारे जीवन हैं जिनके पास सब कुछ है और वो लगातार अपने संसारिकता में निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो आत्मिक रीति से खाली पाए जाते हैं। और बाइबल हमें इस विषय में हमें बताती है, यदि हम प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय निकाल कर पढ़ें, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कुछ इस तरह से बताता है। 3 अध्याय 17 आयत, और यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। यदि हम इसके 46 पद को भी पढ़ें तो 46 पद में लिखा हुआ है, 3:46 में 3:46 हमें बताता है कि मरकुस 10:46, और यहाँ पर मरकुस 10:46 में इस तरह से लिखा हुआ है कि 10:46 में वे यरीहो में आए, और जब वह उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। इसका जो व्यवसाय था ये भीख मांगना था, क्योंकि ये कंगाल व्यक्ति था। और जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 3 और 17 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें परमेश्वर का जो वचन है वो हमें इस बात को बताता है। वो कहता है, यदि हम जल्दी से इसको निकाल लें, 3:17, हाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तू कहता है कि मैं धनी हूँ। परमेश्वर का वचन बर्तिमाई से कह रहा है, या उन लोगों से कह रहा है जो सांसारिक रीति से संसार के धन के ऊपर उन्होंने अपने जीवन को आधार बना रखा है, और वो सोचते हैं
कि यही हमारी सुरक्षा है, तो उन लोगों से परमेश्वर कहता है, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। ये थी हर एक उस व्यक्ति की स्थिति जो इस संसार में रहते हुए केवल धन को अपना आधार बनाता है और उसके ऊपर वो अपने जीवन को खड़ा करता है और सोचता है कि इस धन से मैं अपने जीवन की सुरक्षा कर लूँगा। लेकिन वो भूल जाता है कि इस संसार में जब तक हम रहते हैं, बहुत बार ये धन इस संसार में भी हमारी सुरक्षा नहीं कर पाता है। लेकिन वो भूल जाता है कि इसके बाद भी एक जीवन है, जब वो मृत्यु के उपरांत जब वो परमेश्वर के सामने खड़ा होगा तो उसको अपना लेखा परमेश्वर को देना है। और वहाँ पर उस व्यक्ति को जो अपने धन को अपनी सुरक्षा मानता है, जब उसको जवाब देना होगा उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि उसका जो धन है वहाँ पर उसको बचा नहीं पाएगा। और परमेश्वर कह रहा है कि तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और या नहीं जानता कि तू अभागा है। हर एक वो व्यक्ति जो इस संसार में रहते हुए केवल धन के ऊपर भरोसा रखता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो इस संसार में सबसे अभागा व्यक्ति है और वो तुच्छ है, वो सबसे नीचे पाया जाता है परमेश्वर की दृष्टि में, और वो कंगाल है। संसारिक रीति से लोग उसको सलाम करते हैं, संसारिक रीति से उसके पास बहुत कुछ पाया जाता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो बिल्कुल कंगाल है। और आगे लिखा हुआ है कि वो अंधा है, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इस संसार की जो चमक और दमक है उसने उस व्यक्ति को अंधा कर रखा है और वो नहीं जानता है कि मैं नंगा हूँ। एक अंधा व्यक्ति जिसकी आँखों को संसार ने अंधा कर दिया है, संसार के अभिलाषाओं ने अंधा कर दिया है, संसार के पाप ने अंधा कर दिया है, संसार के धन ने अंधा कर दिया है, वो व्यक्ति के बारे में परमेश्वर कहता है कि वो नहीं जानता कि वो नंगा है। अब आगे चलकर परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को एक सलाह देता है और वो कहता है, मैं तुझे सलाह देता हूँ। अब सलाह क्या है? परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे एक सलाह देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले। आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। ये लौदीकिया की कलीसिया से परमेश्वर बातें कर रहा है। और आज परमेश्वर हमसे और आपसे भी, जो लोग सांसारिक धन के ऊपर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और संसार की चमक दमक ने जिन्हें अंधा कर दिया है, जिनके पास अपनी आत्मा के बारे में सोचने का विचार नहीं है, उन लोगों से परमेश्वर में खोया हुआ है, जिसने अपना भरोसा धन के